बाबा क्या दिखती है रे। नई नई शादी हुई है, तू नई नवेली दुल्हन है ना। तुझे छोड़कर वो जंगल में क्यों चला गया रे? क्या सोच रही है मेरी दुल्हन? सोने के लिए वो नहीं है तो तुम टेंशन मत लेना, रात में मैं आ जाऊंगा ना। ऐसे ही तेरा पति आवेश में जमीन के कागजात लेकर जंगल में चला गया। वो तो अब वहां से जिंदा वापस नहीं आने वाला है, ये बात समझ ले। अब तो इन होठों की पप्पी मैं ही लूंगा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। लिंगा तुम यहाँ वो हमें कैसे मार आई? देगा। उठो, हाँ, सच्ची में। चलो जल्दी चलो। अरे घर कौन? चलो चलो, उठो। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति, मूर्ति, कहाँ जाना है? जल्दी चलो लिंगा, आ जाओ। कहाँ ले जा रही हो तुम? जल्दी रुको। चलो, मेरे साथ चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? घर चलो, वो मार देगा। अरे कौन मार देगा बताओ तो, बताओ ना। अरे ए, वो मार देगा हमें। मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे खत्म कर दूंगा। वो एक श्रापित जगह है, कुछ को बुद्धि बल से भी मारना लिंगा पड़ता है। मेरी बात सुनो, वहां पर मत जाना। मैं क्या सपना देख रहा था क्या? हैं? हैं? ये लिंगा कहाँ चला गया? लिंगा, लिंगा, लिंगा। उसको सीमा के बाहर जाकर 2 दिन हुए, वहां से लोग वापस नहीं आते, ऐसा कहा था ना। उसकी मौत की खबर अभी तक मेरे कानों में नहीं पड़ी है। उसे मैं ही मार देता हूँ। गांव की सीमा के बाहर एक बहुत बड़ा पद्म व्यू है, वहां सिर्फ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। ये लिंगा यहाँ पर क्या कर रहा है? चल तू, बताने को बहुत कुछ है। बेटा, तेरी माँ आखिरी समय में तेरे लिए ये पेटी छोड़कर गई है, जिसकी जरूरत तुझे जीवन भर पड़ती रहेगी बेटा। तेरे हर सवाल का जवाब इसमें तुझे मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तू हमारे वंश का इकलौता वारिस है। अब कहाँ हो दादा? मेरे दादाजी के गुजरने के बाद कई बार मैं उस पेटी को ढूंढते हुए इस जंगल में आया हूं, और फिर एक दिन
18वीं सदी में रुद्रगिरी राज्य पर माचीराजू का शासन था। प्रजा का हित कभी न सोचने वाला माचीराजू कूटनीति, राज्याकांक्षा और धन संपत्ति के लालच में आसपास के राज्यों पर आक्रमण किया करता था। समय के साथ उसका लालच बढ़ता गया, जिसके कारण कई हजार मील दूर के कलिंग राज्य पर उसकी नजर पड़ी। उस समय कलिंग राज्य के राजा रणसिंह थे। माचीराजू द्वारा कलिंग राज्य पर अनेक बार किए हुए महायुद्ध रणसिंह के वीर पराक्रम के सामने विफल हुए। कलिंग राज्य पर विजयी ना हो पाने के दुख से माचीराजू की अकाल मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका बेटा बैल रुद्रगिरी का शासक बना। कलिंग राज्य को जीतकर अपने पिता के संकल्प से अपने मंत्रिमंडल के साथ कई व्यूह रचकर उसी दिशा में कलिंग राज्य पर पुनः आक्रमण किया, पर रणसिंह से युद्ध करके उसे भी भागना पड़ा। बैल समझ चुका था कि अगर कलिंग राज्य को जीतना है तो मानव सैन्य के साथ एक असीम शक्ति की आवश्यकता है। वो दारका नाम के एक असुर मांत्रिक से मिला। कई यक्षिणी पूजाएं करके असुरदक्षी नाम के एक राक्षस की सृष्टि की। असुरदक्षी की सहायता से बैल ने कलिंग राज्य को हराया। उस राज्य की संपत्ति और सारे खजाने को अपने राज्य में ले आया। राज्य को एक राज का पता नहीं था। रणसिम्हा के वंशज महाकलिंगा, चोला कलिंगा उनके मंत्रियों के साथ राज्य पार कर गए। कुछ दिनों के बाद बैल के राज्य में दुष्ट शक्तियां हावी हो गई। भयानक अवरोध उत्पन्न हुए। इतना ही नहीं, असुर दक्षी उसके राज्य के लोगों को खाने लगा। असुर दक्षिणी पर काबू पाने की कोशिश में दारका और बैल दोनों मारे गए। उसके बाद बैल की पत्नी शकुंतला देवी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गिरि से जाकर